अस्सलामुअलैकुम अतीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अतीब भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, और आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अली भाई कहाँ गायब हो आप आजकल? अतीब भाई कहीं नहीं, मैं आजकल दरसनी जामी का कोर्स कर रहा हूँ और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ। और तुम सुनाओ, तुम कहाँ मसरूफ हो? यार अभी तो मैं फारिग होता हूँ और मेरे अब्बू ने मुझे परेशान कर रखा है। क्या मतलब अतीब भाई? यार मैं सुबह लेट उठता हूँ तो मेरे अब्बू मुझे डांटते हैं। रात को देर देर तक गलियों में घूमूं, इस पर भी मेरे अब्बू मुझ पर गुस्सा करते हैं और मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील करते हैं। इस वजह से मैं अपने अब्बू से परेशान हूँ। अतीब भाई क्या हो गया आपको? वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपके भलाई के बारे में सोचते हैं। अरे अली, तू मेरे वालिद साहब को नहीं जानता, वो थोड़े गर्म मिजाज हैं। बात बात पर मुझे ताने देते रहते हैं और कोई सही काम भी करो तो मुझे डांटते रहते हैं और हर काम में नुक्स निकालते हैं। अतीब भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपके वालिद साहब हैं, वो उन्होंने आपको बचपन से बड़ा किया, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, आपकी हर तकलीफ में आपका साथ दिया, फिर भी आप उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अली भाई अब मैं क्या करूं? आप भी मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि मेरे दिल में मेरे वालिद साहब की मोहब्बत पैदा हो जाए। अच्छा अतीब भाई मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इनके सिवा किसी को ना पूछो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और तुम्हारे सामने इनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना। और हदीस पाक में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अताअत वालिदैन की अताअत करने में है, अल्लाह ताला की नाफरमानी वालिदैन की नाफरमानी करने में है। माँ बाप से इस तरह कलाम करें जैसे गुलाम खादिम अपने आका से करते हैं। इन आयत और हदीस का मुताला करने के बाद बाशऊर इंसान पर वाज़ेह हो जाएगा कि हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने और इनके हुकूक की रियायत करने की जैसी ताज़ीम इस्लाम ने अपने मानने वालों को दी है। माशाअल्लाह अली भाई, आपने तो कुरान पाक और हदीस मुबारक के जो इतने प्यारे फरमान सुनाए हैं, मेरा दिल सुनकर बाग बाग हो गया। जी अतीब भाई, अब आप आइंदा ऐसी सोच अपने वालिदैन के लिए ना लाइएगा और उनकी फरमाबरदारी कीजिएगा और खूब अदब एहतराम से कलाम कीजिएगा और उनकी नाराजगी से बचिएगा। इंशाअल्लाह अली भाई, अब मैं अपने वालिदैन की खूब फरमाबरदारी करूंगा। माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने वालिदैन की रिज़ा में राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अब्बास। हाँ बोल वासे। हाँ अब्बास, कैसा है और कहाँ गायब है? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। अरे वासे, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? तू भी तो मेरे भाई इतना चांद बना हुआ है। अच्छा चल ठीक है, आजा मुलाकात कर लेते हैं, आजा फिर होटल पर थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। चल ठीक है, तू पहुँच, मैं आता हूँ 10 मिनट में। हाँ बोल। कहाँ रह गया? 10 मिनट का बोलकर आधा घंटा लगा दिया। नहीं यार, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र क्या आ गया, मैं तो समझा कि टोपी करा रहा था। नहीं यार, बस घर से काम से चला गया था, इसलिए लेट हो गया। और सुना, क्या हाल है? काम वगैरह कैसा चल रहा है? वो घर में सब ठीक है ना? काम अल्लाह का कलम है, काम तो यहाँ भी चल रहा है और घर में भी सब ठीक है। अरे यार, हम दोनों की तो मुलाकात हो गई। एक काम करता हूँ, मुस्तफ़ा को भी बुला लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया उससे भी मुलाकात किए हुए। हाँ हाँ बुला ले, कॉल कर इसको और बोल आजा, हम होटल पर हैं। अच्छा कॉल करता हूँ।
सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। कहाँ है मुस्तफ़ा? मैं और अब्बास होटल पर हैं, आजा मुलाकात कर लेते हैं। सही है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो आ रहा है, इतने यार बोतल बोल दे। अच्छा ठीक है, बोलता हूँ। भाई 3 बोतल देना। सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, हम ठीक, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। और भाइयों, कैसा चल रहा है आप लोगों का काम वगैरह? अल्लाह का शुक्र है भाई, काम वगैरह सब ठीक चला है। और सुनाओ, काम मसरूफ हो? कहीं नहीं, बस दरसुल निज़ामी का आखिरी दर्जा दौरतुल हदीस चल रहा है। माशाल्लाह भाई, इसका मतलब अब आलिम बनने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो भाइयों, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने चलते हैं। अरे भाई आप चले, हम लोग आते हैं। हाँ हाँ तुम चलो, हम लोग आते हैं। कोई मसला नहीं, साथ चलते हैं। वैसे भी जमात में 10 मिनट बाकी हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे कपड़े पाक नहीं है, वरना मैं चले जाता। और यार, मैं तो घर से काम से जाना है जरूरी। चलो ठीक है, लेकिन आप लोग नमाज जरूर पढ़ लेना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। नहीं। छह नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर आइए मेरा। 1 नंबर से तो तेरी पीती रही है। अरे भाई, आप लोग इधर, आप लोग घर नहीं गए? बस मुस्तफा जा ही रहे थे, कितने में तुम आ गए। बड़े अफसोस की बात है, जब मैंने आप लोगों को नमाज का कहा तो आप लोग बहाने बनाने लगे और आप इधर बैठकर लूडो खेल रहे हो। अरे जाओ भाई, आपने पढ़ी बहुत है, हम अपनी खुद देखेंगे। अरे भाई, आप ये क्या कह रहे हो? आप नमाज के बारे में क्या बोल रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि नमाज फर्ज इबादत है और आप फर्ज काम से दूर भाग रहे हो? जब हम एक वक्त का खाना नहीं छोड़ सकते तो एक वक्त की नमाज कैसे छोड़ सकते हैं? जरा सोचो मेरे भाइयों, क्या आपको नहीं पता कि नमाज हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। क्या करें मुस्तफा भाई, नमाज पढ़ने का सोचो तो सुस्ती आ जाती है और नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह भाई, सुस्ती किस बात की? गलत काम करते हुए हमें सुस्ती नहीं आती, गुनाह करते हुए हमें सुस्ती नहीं आती। सुस्ती आती है तो नमाज करने के लिए। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि इसकी हड्डियां पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। और मैं आपको नमाज ना पढ़ने के चंद नुकसानात बताता हूँ। बेनमाजी से अल्लाह नाराज होता है। बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी। बेनमाजी की कब्र में एक गंजा साहब मुसल्लत किया जाएगा। बेनमाजी से बिरोधे क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। जो जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़े, इसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि इसकी हड्डियां पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। मुस्तफ़ा भाई, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हमें तो नमाज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुस्तफा भाई, हम तो नमाज को अहमियत ही नहीं दे रहे थे और अपनी अपनी मस्तियों में मसरूफ थे। आज के बाद में हर नमाज पढ़ूंगा और हर नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा। मैं भी नियत करता हूँ कि नमाज में सुस्ती नहीं करूँगा और नमाज को दिल लगा कर पढ़ूंगा।
जैसा कि आप लोगों ने सुना कि नमाज ना पढ़ने के क्या क्या नुकसानात हैं और नमाज में सुस्ती करने वाले का क्या अंजाम है। आप अब भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब भी तौबा नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर हम इसमें ही नाकाम हो गए तो हमारा आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह करीम हमको वालिदैन की अताअत और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।